भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ अयोध्या में, नगर नगर में, घर घर में भगवान राम जी के जन्मोत्सव पर लोगों में बहुत ही असीम उत्साह हो गया। तो हमारे रसिकजन गाते हैं, रघुरैया अवध में बाजी बधिया, अवध में बाजी बधिया। जनम रघुरैया अवध में बाजी बधिया। बाजे बधिया मेरा बाजे बधिया, बाजे बधिया मेरा बाजे बधिया। जनम रघुरैया अवध में बाजे बधिया। जनम रघुरैया अवध में बाजे बधिया। मेरा जगतपुर धन महाराजा, मेरा जगतपुर धन महाराजा। धन्य तीनों मैया अवध में बाजे बधिया। धन्य धन्य तीनों मैया अवध में बाजे बधिया। जनम रघुरैया अवध में बाजे बधिया। केहू लुटावे राम धन सोनमा, केहू लुटावे राम, केहू लुटावे राम धन सोनमा। केहू लुटावे भैया अवध में बाजे बधिया। जनम रघुरैया अवध में बाजे बधिया। बाजे बधिया मैया बाजे बधिया। बाजे बधिया मैया बाजे बधिया। राजा लुटावे लायन धन सोनमा, राजा लुटावे लायन धन सोनमा। रानी लुटावे धेनु भैया अवध में बाजे बधिया। जनम रघुरैया अवध में बाजे बधिया। बाजे बधिया मैया बाजे बधिया। बाजे बधिया मैया बाजे बधिया।
बधर में बाजे बधैया भगवान की जय। तो इस तरह भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। अवतरित होने के समय एक बहुत ही अचंभा हुआ। बहुत ही गूढ़ रहस्य हुआ। तुलसीदास जी लिखते हैं चौपाई में, मास दिवस भादुबस भई मरम न जाने को रथ सहित रवि खाचियो निशा पवन विधि हो। मास दिवस भादुबस भई मरम न जाने को रथ सहित रवि खाचियो निशा पवन विधि हो। सिया जय राम जय मास दिवस हुआ दिवस वही, अर्थात एक दिन का समय एक महीने के बराबर का हो गया। भगवान रामचंद्र जी का जो जन्म हुआ था वो दिन के समय हुआ था। सूर्य भगवान का उस समय सूर्य भगवान चौकीदार था। दिन का समय हुआ तो वही चौकीदार होंगे। दिन के समय उन्हीं का जोर चलता है, जो चाहे कर सकते हैं वो। तो दिन का समय था और देवताओं के कहने पर, देवता भी कई सारे रूप में हैं, सब भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। अयोध्या जी में दशरथ जी के घर भगवान ने जन्म लिया, ये सिर्फ दो आदमी को पता था, दशरथ जी को और वशिष्ठ जी। बाकी लोगों को तो यही पता था कि दशरथ जी के घर लल्ला हुआ। तो लल्ला हुआ तो अब तो कम समय हो गया ऐसा, अब तो कोई बताता भी नहीं हमारे घर बच्चा हुआ, क्योंकि कोई नजर न लगा दे। लेकिन पुराने जमाने में अगर किसी के घर कोई बच्चा जन्म लेता था तो पूरी नगरी में शोर मच जाता था जो इसके घर बच्चा ने जन्म लिया। ढेर सारे लोग बधाई देने पहुंचते थे। भगवान राम जी के जन्म के समय भी ऐसा ही हुआ। नगर के लोग दशरथ जी को बधाई देने पहुंचे, जो आपके घर इतने दिनों बाद लल्ला आया है। तो लोग बधाई देने पहुंचे, बधाई देने वाले का तांता लग गया। अब दशरथ जी कहते हैं रानी से, रानी एक बात मुझे समझ में नहीं आता, इतने तो हमारे राज्य की आबादी नहीं है, इतने हमारे राज्य की जनसंख्या नहीं है जितने लोग हमें बधाई देने के लिए आ रहे हैं और लाइन लगा हुआ है, इतने सारे लोग कहां से आ गए? अब ये लोग वही नहीं है जो अयोध्या के वासी थे, ये वो लोग हैं, लोगों के रूप में वो हैं जो स्वर्ग पे जिनका अधिपति है, जो तीनों लोगों के स्वामियों के साथ हर वक्त सेवा में लगे रहते हैं। अर्थात भगवान राम ने जो जन्म लिया तो सारे देवता सूक्ष्म रूप में अलग अलग रूपों में, मनुष्य का रूप धर के, वानरों का रूप धर के, पशु पक्षी का रूप धर के उस अयोध्या नगरी में पधारे हैं भगवान के बाल लीला को देखने के लिए, भगवान के बाल स्वरूप को देखने के लिए। अगर मैं झूठ नहीं बोलूं तो आज दिल्ली से कम 5 से 7 लोग यहाँ पर आए हैं स्पेशली राम जन्मोत्सव को देखने के लिए आए हैं ना। भाई साहब भी इसी कड़ी में है, स्पेशली राम जन्म के उत्सव को इस गांव में देखने के लिए। इतने सालों से गांव में बहुत कुछ हुआ, इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ उसको देखकर जितना मन हर्षित आप गांव वालों का होगा, उससे कई गुना ज्यादा उन लोगों को है जो गांव से बाहर रहते हैं। अभी मैंने शुरू में पहले भी कहा था, गांव में अगर आपके सगे संबंधी कहीं बाहर रहते हैं तो उनको उत्साहित करिए, उनको इस बात के लिए उत्साहित करिए जो आपके गांव में एक भव्य जगह बना है, जो तकरीबन 5-10 गांवों में अच्छा जगह है। इतना सुंदर राम जन्मभूमि का जगह, राम मंदिर का जगह, राधा रानी विराजमान है यहाँ पे, भगवान महादेव भी हैं।
हनुमान जी भी हैं। इतना सुंदर जगह जो छवि ये जो निखर है ना, कहीं नहीं मिलेगा आपको। लाखों करोड़ों रुपए आप घर में लगा दीजिए, ऐसी छवि नहीं आ सकती जो यहाँ पर सिर्फ 5-10 लाख रुपए लगाने से जो छवि बनी है। और जिस भाई साहब ने, ये हमारे चाचा साहब सुधीर जी ने जो इस भवन का निर्माण कराया है, हम चाहते हैं इनके लिए एक बार आप करतल ध्वनि से इनका स्वागत कर दीजिए। जो इन्होंने यह असराहनीय काम किया है। सबके पास पैसा है मेरे गांव में, हमारे इस गांव में पैसे की कमी नहीं है, किसी के पास कमी नहीं है। सबके पास 2-3 मंजिल का मकान अपने पास है, सभी सुख सुविधाओं में रहते हैं। लेकिन भगवान जिस तरह रह रहे थे, उस भगवान की ही प्रेरणा से उनके अंदर ये भाव जागे है जो उन्होंने बनाया है। सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिन्होंने ये मंदिर बनाया है, जिन्होंने ये मंदिर बनाया है, जिसने भी बनाया है, जिन माताओं ने बनाया है, वो सिर्फ हरि की इच्छा से ही बन पाया है, अपनी इच्छा से नहीं बन पाता। और एक बात मान के चलिए, अगर आपके पास कोई ये कहता है जो इस निर्माण कार्य के लिए आप चंदा दीजिए, तो आपका भाग्य है, आपका ये सौभाग्य है जो आपके लिए आपके पास कोई आता है भगवान के कार्य के लिए आपसे सहयोग मांगने के लिए। और आपका दुर्भाग्य है अगर कोई आपके पास चंदा मांगने नहीं आता जो मुझे इस कार्य के लिए सहयोग दीजिए। हमने गांव में वो दौर भी देखा है जो 5-10 आदमियों को देखते हुए लोग मुंह कर लेते थे, जो ये लोग आ रहा है तो चंदा मांगने आ रहा है, इसलिए अलग हो रहा। लेकिन वो लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझे जिसके पास लोग ये कहने के लिए पहुंचते हैं जो आप भगवान के नाम पर चंदा दीजिए। आप ये मत सोचिए चंदा लेने वाला क्या करता है। आपके सामर्थ्य में 5 रुपए है, आप 5 रुपए दीजिए, 6 रुपए दीजिए, 10 रुपए दीजिए, 10 लाख रुपए दीजिए, लेकिन चंदा लेने वाले को वापिस मत करिए भगवान के नाम पर। अगर आपको पता है कि वो गलत काम करता है, तब भी आप उसको पैसे दीजिए। आपका पैसा गलत काम में नहीं जा रहा है, आपका पैसा सही कार्य में जा रहा है। जो उस 5 रुपए को गलत कार्य में खर्च कर रहा है, उसको 50 रुपए का नुकसान हो जाता है। इसलिए आप कभी इस बात को मत सोचिए जो आपका काम, आपका पैसा गलत कार्य में लग रहा है, आपका पैसा सही कार्य में लग रहा है। आप इस घर को अपने घर में बनाइएगा, 11 लाख रुपए खर्चा होगा, यहाँ बनेगा तो 10 लाख रुपए खर्चा होगा। आप मान को चलिए सत्य है। कई सारे मंदिरों पर मुझे भी सौभाग्य मिला है, कई सारी जगहों पे मुझे भी भाग्य मिला है जो मैंने भी कुछ अंशदान किया है। उस पैसे से मेरे घर पे कुछ नहीं बन सकता, एक बाथरूम नहीं बन सकता, जिस पैसे से एक जगह बहुत अच्छा कुछ बन जाए। इसलिए इस बात को सौभाग्यशाली समझिए। तो मैं कह रहा था भगवान जी के जन्म उत्सव पर वो बड़े लोग सौभाग्यशाली थे जो भगवान राम के दर्शन करने के लिए वहां पधारे। इसीलिए भगवान देवताओं भी स्वर्ग लोक से उतर कर भगवान राम के दर्शन करने वहां पधारे हैं। और तुलसीदास जी ने लिखा है जो मास दिवस बाद दिवस भई मरम न जाने को, एक दिन का समय 1 महीने के समय के बराबर हो गया, लेकिन इस बात का ज्ञान किसी को नहीं हुआ। आज एकादशी का व्रत है, कई सारे लोगों ने व्रत किया होगा, इसमें से कुछ एक लोगों को ये होगा जो आज का दिन कितना बड़ा हो गया, जल्दी कटता ही नहीं, मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो एक ही दिन का तो बात है, 15 दिन में एक दिन एकादशी का व्रत होता है, भगवान विष्णु के नाम पर है, एकादशी का व्रत करिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे फल मिलते हैं। आपको नहीं होता बर्दाश्त, आप दिन में 4 बार फलाहार करिए, लेकिन एकादशी का व्रत करिए, धीरे धीरे आपका रूटीन ठीक हो जाएगा। आप 1 बार 2 बार में आ जाइएगा फलाहार करने में, लेकिन एकादशी का व्रत करिए। एकादशी का व्रत करना और द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराना बहुत ही पुण्य का काम है। कुछ करना, कुछ खर्चा नहीं होता। इतने पैसे तो गांव के लोग मेरे ख्याल से गुटखा खा के निकाल देते होंगे, जितना पैसा मैं एक ब्राह्मण भोजन कर सकता हूँ। एक ब्राह्मण भोजन उतने ही पैसे में होगा जितने में आप गुटखा खा के फेंक देते हैं, भाई साहब को पता है। इसलिए उससे बचिए, गुटखा खाने की चीज नहीं है। वो गुट को खा जाता है, गुटखा का मतलब समझते हैं, जो गुट को खा जाए, आपका जो गुट है, जो आपका परिवार है, उसको बिखेर देगा, संभालेगा नहीं। गुटखा बेचने वाला अमीर हो जाता है, शराब बेचने वाला अमीर पर अमीर हो जाता है, लेकिन उसको खरीदने वाला और खाने वाला गरीब से गरीब होता चला जाता है। ये हालत हो जाती है, जो सड़क पे नंगा पड़ा रहता है उसको देखने वाला कौन होता? मान के देखिए, ने कोई खाया। आप 20 रुपए का शराब पी के नुकसान देते हैं और 20 रुपए का शराब बेच के करोड़पति हो जाता है। ध्यान से सुनिए इस बात, मजाक की बात नहीं है, कथा का प्रसंग नहीं है, लेकिन कुछ कुछ बातें होती है जो कथा में अपने आप कही जाती है। तो जब तक आप भगवान के प्रति स्नेह नहीं रखिएगा, भगवान के प्रति प्रेम नहीं रखिएगा, तो ये सब भाव नहीं आएगा। हम भी इसी गांव से हैं, आप भी इसी गांव से, सारे लोग इसी गांव से, इसी गांव के ही, सबको पता है।
तो भगवान राम जी के जन्म पर जब एक दिन का समय एक महीने का हो गया, वो क्यों हो गया? क्योंकि सभी लोग भगवान के दर्शन कर सके, इसीलिए कहते हैं तुलसीदास जी, रथ सहित रवि था क्यों। रवि मतलब सूर्य भगवान भी थक गए। सूर्य कभी थकता है? नहीं थकता। अगर सूर्य थक जाए तो दुनिया नष्ट हो सकती है। लेकिन उस दिन का समय ऐसा था जो सूर्य भी थक गए, अटक गए। एक दिन का समय एक महीने का हो गया ताकि सभी लोग भगवान के दर्शन कर सके। लेकिन यह मर्म न जाने को, इस बात को जान ही नहीं पाए। सभी लोगों के लिए हुआ जो समय कितनी जल्दी बीत गया, लेकिन वह एक दिन का समय एक महीने का समय हो गया। चंद्रदेव दुखी हो गए। सूर्य भगवान रुकेंगे तो मैं आऊं ना। सूर्य भगवान अपने घर को जाए तो चंद्रदेव अपनी जगह पे आए। अब चंद्रदेव पहुंच गए भगवान के पास। प्रभु, ये सूर्य भगवान ही जगह रहेंगे तो हम क्या करेंगे? हमारा नंबर कब आएगा? हम कब आपका दर्शन कर पाएंगे? भगवान कहते हैं कि मेरा यह अवतार इस पृथ्वी पर हुआ है दीन दुखियों को उद्धार करने के लिए। भगवान को इस पृथ्वी पर दो ही जने प्यारे हैं, गौ और द्विज। गौ मतलब गाय और द्विज मतलब ब्राह्मण। गौ द्विज हितकारी, भगवान को कहते हैं ना, गौ द्विज हितकारी। अब ब्राह्मण का मतलब ये नहीं जो जन्म से ब्राह्मण है। इस बात को मान के चलिए, जो जन्म से ब्राह्मण है उसको ब्राह्मण नहीं कहते। कर्म से जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण और गाय का उद्धार करने के लिए भगवान का इस पृथ्वी पर अवतार होता है बार बार, क्योंकि यही दोनों दुखी हैं। यही दोनों ऐसे जीव हैं जो अपने भाग का फल दूसरों को देते हैं। ब्राह्मण जो पंडित जी जब यज्ञ कराते हैं तो यज्ञ फल यजमान को देते हैं, अपने घर नहीं लेके जाते। बड़े से बड़ा यज्ञ करा के आप देख लो, जो यज्ञ का फल होता है उसमें पंडित जी यज्ञ का फल यजमान को देते हैं, ना कि अपने पास रखते हैं। और गाय पूरी जिंदगी अपने दूध से मनुष्य के बच्चों को पालती है। गाय अपने दूध से मनुष्य के बच्चों को पालती है, अपना बच्चा तो बाद में पाल लेती है। जो लोग दूध के छोड़ देते हैं, जो दूध निकाल के छोड़ देते हैं, उसी से गाय का बच्चा पलता है। तो इसी दोनों को उद्धार करने के लिए भगवान ने पृथ्वी पर जन्म लिया था। तो चंद्रमा जी जब पहुंचे हैं भगवान को कहने के लिए, जो जब तक सूर्य भगवान नहीं हटेंगे तब तक मैं कैसे आऊंगा, तो भगवान ने कहा कि आप दुखी मत हो, अभी सूर्य देव की बारी है, अगली बार आपकी बारी होगी। अभी उन्होंने एक महीने का दिन बना दिया, जब आपकी बारी आएगी तो आप 6 महीने का रात बना देना, आपका बदला पूरा होगा। कृष्णावतार में एक रात्रि 6 महीने की रात्रि के बराबर हुई थी। तभी भगवान कृष्ण को मथुरा से लेकर नंदगांव तक गए थे, गोकुला तक गए थे। तो भगवान चंद्रदेव ने भी अपना बदलाव वहां पूरा कर लिया। चंद्रदेव उस दिन की रात इतनी बड़ी होगी, आज भगवान राम के जन्म के दिन में दिन इतनी बड़ी होगी। तो मास दिवस बा दिवस वही, मरम न जाने कोई, रथ सहित रवि था क्यों, निशा खबंजन हो। यह एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात हुई वहां पर, जो एक दिन का समय एक महीने के समय